हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज का टॉपिक लिया है मैंने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, अगला टॉपिक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसके जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के, फिर ये है उसमें से एक राउल्ट्स लॉ आपने सुना होगा, वो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे देखिए, हम सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूं, सॉल्यूशन हम इस चैप्टर में क्या लेने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन लेने वाले हैं। ठीक है, हम बात करेंगे किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सपोज हम यहाँ पर A प्लस बी की बात करें, ठीक है, तो एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना, लिक्विड सॉल्यूशन से बोला है। लिक्विड सॉल्यूशन का बच्चों मतलब होता है बच्चों कि जो उसमें सॉल्वेंट होगा। सपोज ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। एक एक चीज़ को समझना अच्छे से बच्चों, बहुत डीप जा रहे हैं हम। यहाँ सपोज जो कंपोनेंट ए है आपका, वो सॉल्वेंट है, दैट शुड बी लिक्विड। वो क्या होना चाहिए आपका, लिक्विड होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा जो बी है, यानी सॉल्यूट है बच्चों, है ना, क्या है ये, सॉल्यूट है। सॉल्यूट आपका दो चीज़ें हो सकती हैं बच्चों। सॉल्यूट आपका नंबर एक सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या दूसरा आपका क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। यही चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी जब हमने डिसोल्यूशन देखा हुआ था। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। लिक्विड सॉल्यूशन कौन होता है बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड होता है। और अगर हम इस सॉल्वेंट में बात करें बच्चों, किसकी बात करें, अगर हम सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट आपका सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर लेके हम चलते हैं। गैस की वहाँ बात हो चुकी थी बच्चों। ठीक है, वेपर प्रेशर हम इसमें चेक करते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब हेडिंग डालेंगे बच्चों कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है, देखिए, या तो आपका सॉल्वेंट लिक्विड हो, उसमें आपका जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड हो सकता है, या फिर लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट क्या हो सकता है आपका, उसमें सॉलिड हो सकता है। सबसे पहले हम लिक्विड लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा बच्चों, वो इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ कौन सा बताइए, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, समझ रहे हैं बात को। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा और आपका सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड। पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम करेंगे लिक्विड और सॉलिड के बारे में। ठीक है ना, चलिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, सपोज हम जो है क्या लेते हैं बच्चों, दोबारा से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहा हूँ। ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, प्लस क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट होगा, है ना। और दोनों क्या होंगे बच्चों, दोनों होंगे लिक्विड। समझना ध्यान से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको अच्छे से सीखनी है। देखो बच्चों, वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों चीज़ें लिक्विड हैं, तो लिक्विड क्या होती है बच्चों, कोई वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब होता है, वॉलेटाइल एक वर्ड आता है यहाँ पे, वॉलेटाइल। ओके, वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल का मतलब होता है बच्चों ऐसे लिक्विड्स फॉर्म जो लिक्विड तो होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है वहां पर वो आपका क्या बनना शुरू कर देते हैं बच्चों, गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, यानी उसका मेल्टिंग, बॉइलिंग, बेसिकली हम बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लगभग बोल सकते हैं आप, बॉयल जहाँ पर वो गैस में उड़ना शुरू हो जाता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग रूम टेम्परेचर होता है उनका, बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग। ओके, समझना है इस चीज़ को। तो लिक्विड है बच्चों, लिक्विड से गैस में चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, आपको मालूम है। तो ऐसे भी लिक्विड होते हैं बच्चों हमारे पास, ऐसे भी लिक्विड हैं। ठीक है, ऐसे लिक्विड होते हैं
जिनका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर जो रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं आपके लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू कर देते हैं, यानी वॉलेटाइल होना शुरू कर देते हैं, यानी आपका वो गैसियस बनना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड ही सॉल्यूट भी है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अगर वो उसी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, हमने आरटी अगर हम बोले तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो ये क्या करना शुरू कर देगा बच्चों, ये अपने वेपर्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, वेपर फेज में चेंज होता है आपका, धीरे 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 करके आपका वेपर्स बनाना शुरू कर देगा। ठीक, तो आप ये बताइए बच्चों, अगर वो वेपर बनाएगा तो प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा ऊपर को, जो वेपर होंगे उनका कुछ प्रेशर होगा बच्चों। ये मैंने अलग अलग टाइप से दिखा दिया है, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, ये अलग है, ये अलग टाइप का दिखा दिया मैंने। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखेंगे कि जो है आपका यहाँ पर सपोज हमने कोई एक चीज़ रखी होती है जो आपका प्रेशर मेजर करती है, तो इस पर पूरा प्रेशर लग रहा होगा। किस चीज़ का प्रेशर लग रहा है बच्चों, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो वेपर बने हुए हैं उस टेम्परेचर पर उनका प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या लगेगा बच्चों, टोटल प्रेशर लगेगा जो ए और बी के मॉलिक्यूल का, समझ रहे हैं ना बात को। सपोज सॉल्वेंट के ए मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे थे, इवेपोरेट हो रहे थे बच्चों, वेपर बन रहे हैं, और सॉल्यूट के बी मॉलिक्यूल सपोज आपका क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। तो इस चीज़ पे क्या लगेगा, जो टोटल प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, टोटल प्रेशर आपका लगेगा आपका ए और बी लगेगा, सपोज दैट ऐसा कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को बच्चों। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सपोज जो वोलेटाइल नेचर है दोनों का वो बराबर, यानी बराबर उड़ रहे हैं, बराबर उड़ने का मतलब है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे दोनों उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दोनों उड़ना शुरू कर देते हैं। आप ये बताइए बच्चों, इस रूम टेम्परेचर पे अगर मैं ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है दोनों का प्रेशर देखूं, इसका भी प्रेशर देखूं, इसके मॉलिक्यूल का भी अगर मैं प्रेशर देखूं, तो ज़्यादा प्रेशर किसका लगा होगा बच्चों, बताओ कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा इस चीज़ पे प्रेशर ज़्यादा लगा रहे होंगे, कौन लगा रहे होंगे बच्चों, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा अमाउंट है, सरफेस एरिया पे क्या होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे और वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ये तो ऑब्वियस ही है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, जो टोटल प्रेशर लगा वो उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। जो टोटल में से कुछ प्रेशर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से लगा है इस चीज़ पे और कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से लगा है बच्चों, तो इंडिविजुअली जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें उससे जो प्रेशर लगा है बच्चों, दैट इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर। और जो बच्चों अलग से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से लगा हुआ इस पे प्रेशर होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। आप समझ रहे हैं बात को। तो हम सीधे बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कौन ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल, उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ गई इतनी। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले अब हमें इतना सा मालूम चल चुका है कि वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर टोटल प्रेशर होता है बच्चों, कंपोनेंट दो हैं तो इंडिविजुअली जो कंपोनेंट जितना प्रेशर लगा रहा है वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इतना भी समझ में आ गया है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो वेपर था, वेपर प्रेशर था इसमें, और जो इसमें जितनी भी क्वांटिटी है, जितने भी मोल हैं ए के या बी के जितने मोल हैं बच्चों, उसको सबसे पहले जो डिफाइन किया था बच्चों वो किया था आपका किसने बच्चों, राउल्ट्स ने। किसने, राउल्ट्स लॉ। बच्चों अगली हेडिंग आप डालेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आप हेडिंग डालेंगे राउल्ट्स, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे पहले जो डिफाइन किया था राउल्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, उसी के नाम पे ये राउल्ट्स लॉ आपका बोला गया। ठीक है, इसने क्या कहा बच्चों, ध्यान से समझना। इसमें अगर हम देखें इस वाले सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों क्या हैं, वॉलेटाइल हैं। कैसे हैं बच्चों, वॉलेटाइल हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं, दोनों उड़ रहे हैं। तो राउल्ट्स ने क्या कहा था, ध्यान से समझना, जो मैंने बातें कही हैं वही उसने अपने एक लॉ के फॉर्म में कही थी। क्या कही थी, देखो बच्चों, फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं बच्चों, मैं उसी तरीके से बोल दूंगा, फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूशन। बच्चों जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वॉलेटाइल, लिक्विड, लिक्विड वॉलेटाइल आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम हेडिंग में ही हमने क्या डाला था बच्चों,
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड, तो यहाँ पर दोबारा से लिक्विड लिक्विड कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिक्विड लिक्विड की ही बात किए थे राउल्ट ने, ठीक। फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे। फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, बच्चों देखो ईच कंपोनेंट मतलब वो चाहे आप उसको सॉल्वेंट लीजिए चाहे आप सॉलिड लीजिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच सॉल्वेंट ईच कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। दोबारा से सुनिए बच्चों ध्यान से, पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। जिस कंपोनेंट का, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट, जिस कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है ए और बी, जिस कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, जैसे यहां पर किसका होगा, सॉल्वेंट का, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा लगेगा। समझ रहे हैं क्यों लगेगा, क्योंकि उसके जो मोल हैं सॉल्यूशन में वो ज्यादा हैं, ठीक है। यही किसने कहा था, राउल्ट्स ने कहा था, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। दोबारा से सीखिए, डेफिनेशन बता दूं। फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर, पार्शियल क्यों बोले बच्चों, क्योंकि टोटल लगने वाला प्रेशर दोनों प्रेशर को ऐड करके तभी पार्शियल बोल रहे हैं हम उसको, समझ रहे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। जितना भी बच्चों उसका जो पार्शियल प्रेशर लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना आपका जो सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ज्यादा होगा। यहां पर किसका होगा बच्चों बताओ, ए का ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर या बी का, ए का, क्यों, ए आपका कौन है, सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बच्चों इसको डेराइव अगर हम करें, जो राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है एक उसको, और यहाँ से देखो बच्चों सिंपल सा आपका या तो डायरेक्ट राउल्ट्स लॉ आ सकता है बच्चों, या उसका जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करना आ सकता है। वैसे फॉर्मूला डेराइव करना तो नहीं आता, लेकिन उस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखना। सपोज इसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी हैं बच्चों, ठीक, और ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका क्या है, सॉल्यूट है। इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। और बच्चों जो ए से जो प्रेशर लगता है P1 इक्वल टू, या P1 ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, समझ रहे हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू P1, ठीक है, P1 है। और P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो भी कंपोनेंट है। जैसे कंपोनेंट अगर ए है तो PA लिख देते हैं यहाँ पे, और बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जितना भी उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक। और वैसे ही बच्चों अगर हम बी का पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा बच्चों, जाई बी। ये तो आपको मालूम है ना बच्चों, इतना सा ये डेफिनेशन से आ रहा है बच्चों, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पार्शियल वेपर प्रेशर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इतना ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए, जो जाई 1 और जाई 2 होता है, जाई 1 या जाई A प्लस जाई B, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो 1 के बराबर होता है। एक मोल जो टोटल मोल हैं वो A के कितने हैं, B के कितने हैं, 1 के इक्वल हम मानते हैं। तो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम होना चाहिए बच्चों कि जाई A प्लस जाई B इक्वल टू 1 होता है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आप N1 N2 जो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन से इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी, इसलिए इसको फर्दर नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मैं बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये 1 है बच्चों, ये 2 है, इसको फर्दर आगे कैलकुलेट करते हैं हम। इसको देखिए PA समझना है बच्चों, PA इक्वल टू, अब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेके आता हूं बच्चों, और वो कांस्टेंट होता है बच्चों PA नॉट होता है बच्चों। क्या होता है, PA नॉट होता है बच्चों, और जाई A तो रहेगा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। और उसी तरीके से बच्चों दूसरे इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इट विल बी PB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, PB नॉट जाई B बच्चों। ये समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो ये PA नॉट और PB नॉट है वो क्या है, वो है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ, A कौन था, सॉल्वेंट था बच्चों, B कौन था, सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड पी बी नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ किसका होगा बच्चों, सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म। देखो ना बच्चों, सॉल्यूशन तो तब बनता है जब हम क्वांटिटी कम ज़्यादा डालते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम प्योर होंगे, दोनों प्योर होंगे, उनका उस टाइम तो टोटल वेपर प्रेशर लग रहा होगा बच्चों, टोटल प्रेशर लग रहा होगा, वही जो प्योर कंपोनेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल नहीं बोलेंगे वहां पर, क्या बोलेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है ना। तो पी ए नॉट क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म, और पी बी नॉट क्या है बच्चों, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन इट्स प्योर फॉर्म। आप इसको लिख भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने बात करी इंडिविजुअली जो आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ए है बच्चों और पार्शियल प्रेशर बी है, लेकिन ऊपर तो आपका क्या लगता है बच्चों, टोटल प्रेशर लगता है ना, ऊपर तो आपका क्या लगता है बच्चों, टोटल प्रेशर लगता है, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बताइए जरा, टोटल प्रेशर। तो हम यहाँ पर से कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को हम ऐसे लिखते हैं, पी टोटल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी। देखो बच्चों, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बुकों में आपको PA1 P2 भी लिखा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपके लिए PA PB लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट करिए, PA की वैल्यू कितनी आई है जरा देखना जरा, PA की वैल्यू आपकी आई है, PA की वैल्यू आपकी आई है, PA नॉट जाई ए प्लस PB की वैल्यू कितनी है बच्चों, PB की वैल्यू देखो, PB नॉट जाई बी, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने अभी अभी आपसे कहा है बच्चों, जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ पर जाई बी निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्यूट निकालें, तो कैसे हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस जाई ए, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ना बच्चों। बेसिकली हम जाई बी निकालने के लिए ये प्रोसेस है, आप चाहे तो जाई ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखो बच्चों, जाई बी है, तो जाई बी की जगह आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से जाई ए निकालते, जाई ए की बात करते, तो क्या हो जाता है बच्चों, जाई ए 1 माइनस आपका क्या हो जाता है बच्चों, जाई बी। अब यहाँ पर हम जाई ए के फॉर्म में ही लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए, आप कोई इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं बच्चों। चलिए, मैं कर रहा हूँ, जाई ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, पी ए नॉट जाई ए की वैल्यू कितनी आई है जरा देखना बच्चों, जाई ए की वैल्यू कितना है, 1 माइनस जाई बी है ना, 1 माइनस जाई बी प्लस पी बी नॉट जाई बी, ये होगा ना बच्चों, समझ रहे हैं इतना सा। अब ऊपर सॉल्व कर देता हूं, पी टोटल इक्वल टू, पी टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जाई बी प्लस पी बी नॉट जाई बी। देखो बच्चों, मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो पी ए, ये तो सेम आया, माइनस ये आप देख सकते हैं पी ए नॉट जाई बी है बच्चों, और प्लस आपका पी बी नॉट जाई बी है। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको कॉमन दिख रही होंगी, यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, जाई बी कॉमन है बच्चों। आप चाहें तो इसी में आंसर निकाल सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको कॉमन बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, पी टोटल इक्वल टू क्या हो सकता है बताइए ना जरा, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, पी ए नॉट माइनस, ठीक है, पी ए यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना इस चीज़ को, है ना, यहाँ पर प्लस कर देता हूँ बच्चों, जाई बी को मैं बाहर लूँ, अगर जाई बी को मैं बाहर लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ये प्लस में है ना, देखिए पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये तो होगा, देखिए बच्चों, है ना। तो बच्चों, ये कहानी है इतनी सी, ठीक है, हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप पी टोटल निकाल सकते हैं बच्चों, अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो, प्योर दोनों का मालूम हो और जाई भी मालूम हो, ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर पी टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुई, दैट इज ऑल अबाउट योर राउल्स लॉ, ओके। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ मैं आपको,
राउल्ट जो लॉ है बच्चों, राउल्ट्स जो लॉ है बच्चों, इट इज अ, ये कभी कभी आता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। राउल्ट लॉ बच्चों एक स्पेशल केस माना जाता है हेनरी लॉ का, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बच्चों दोनों को कंपेयर करें, ये बहुत सिंपल सा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हेनरी लॉ की अगर हम बात करें बच्चों, तो जो प्रेशर था वो क्या था बच्चों, इक्वल टू KH जाई था, ठीक है। और यहाँ राउल्ट्स लॉ की बात करें बच्चों, जो प्रेशर है वो क्या है बच्चों आपका, जो उसके प्योर फॉर्म में प्रेशर होगा वो भी जाई है, जो भी कंपोनेंट होगा उसका, ठीक है, जाई। देखो बच्चों ध्यान से समझना, वहाँ पर गैस उड़ रही थी, यहाँ पर लिक्विड उड़ रहा है, बात उड़ने की ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस टाइम आपका बच्चों KH की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, P0 के इक्वल हो जाएगी, नहीं होगी, या P0 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, KH के बराबर अगर होगी, तो बच्चों उस टाइम पर अगर प्रेशर, वही तो बात है बच्चों, यही दो चीज़ें तो डिफरेंट हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रेशर ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है, बस अंतर किस चीज़ का है बच्चों, अंतर है इस कांस्टेंट का। ये प्योर कांस्टेंट फॉर्म में वेपर प्रेशर है, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है उसने बताया नहीं था, वो राउल्ट ने बता दिया यहाँ पे। तो आप देखिए बच्चों, जब आपका क्या होता है कि P0 की वैल्यू KH की इक्वल होती है, उस टाइम बच्चों ये जो राउल्ट लॉ है वो बिल्कुल यही तो हो जाएगा। जिस टाइम P0 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, KH की इक्वल होगी, तो जो ये राउल्ट लॉ है बच्चों, ये कैसे जैसा हो जाएगा, हेनरी लॉ जैसा हो जाएगा। दैट्स वाई राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, बिकॉज दैट दीज टू डिफर फ्रॉम ओनली द वैल्यू ऑफ KH एंड P0। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर राउल्ट लॉ, ठीक है। राउल्ट लॉ के बारे में हमने बात की थी बच्चों, हेनरी लॉ तो मैंने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये है बच्चों राउल्ट्स लॉ के बारे में, इसको आप अच्छे से सीखना। ये जो डेरिवेशन किया है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बुक में आपको मिल सकता है कि जाई भी बाद में लिखा हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका, आप चाहें तो यहाँ पर बच्चों ये वाली वैल्यू पुट करी थी मैंने, आप इसको भी पुट करके, ये चीज़ें वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया, ठीक है बच्चों। चलिए पहले इतना करिए, फिर मैं अगले टॉपिक आपको जल्दी ही सेंड करता हूँ। ओके।